जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीते दिन जो है हरेली का त्यौहार था, तो हरेली के शुभ अवसर पर गोबर के लिए 7 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि जो है उनके मालिकों के खाते में अंतरित की गई है। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों, पशुपालकों और गौठान समितियों के खाते में इन रुपयों को भेज दिया है। अब तक 98 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत किसानों, पशुपालकों और गौठान समितियों और साथ ही साथ वहां काम कर रहे स्व सहायता समूहों के खाते में यह राशि ऑनलाइन भुगतान के जरिए भेज दी है। इस प्रकार राज्य सरकार एक साल में अब तक 98 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर चुकी है। वहीं इस बार जो भुगतान की गई है वह राशि की 25वीं किस्त थी। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत भुगतान की 25वीं किस्त जो है दी गई है। इसमें गोबर विक्रेताओं को 53 लाख रुपए, स्व सहायता समूहों को लाभांश 3 करोड़ 3 लाख रुपए, गौठान समितियों को 4 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। घुटनों तक पानी में जल समाधि की कोशिश की गई है। अनियमित कर्मचारी संघ का आंदोलन है। नदी में जाने की परमिशन नहीं मिल पाई इनको, तो इन्होंने माला पहन करके कुंड में ही खड़े हो गए। सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप इनके द्वारा लगाया गया। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने अनियमित कर्मचारी लगातार संघर्षशील है। ऐसे में ही एक दिन यानी कि बीते दिन अनियमित कर्मचारियों ने दुर्गा मंच के सामने बने कुंड में जल समाधि लेने का प्रयास किया। बता दें, पूरे प्रदेश स्तर पर अलग अलग लेवल पर ये जो अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन है किया जा रहा है। इसके बाद से मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं इस वक्त आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं वो रायपुर की है। यहाँ मौजूद सैकड़ों अनियमित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर अब बात करते हैं दंतेवाड़ा की, तो जहाँ पर दंतेवाड़ा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी मौके का फायदा उठाया और समर्थन की घोषणा कर दी है। मांगों को जायज बताते हुए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने भी इनको समर्थन दे दिया है। और अब बात करते हैं मीटर रीडिंग से जो है रोजगार मिलने की खबरें आ रही हैं। 15 दिन के अंतर्गत 7500 रुपए की राशि प्रदेश के बेरोजगार युवकों को मिल सकती है। दरअसल प्रदेश के बेरोजगार युवकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महज 10वीं और 12वीं पास युवक मीटर रीडिंग के जरिए 15 दिनों के अंदर 7500 रुपए की कमाई कर सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में थोक में बेरोजगार युवक काम भी करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने पहली बार सीधे रोजगार का रास्ता खोला है। आने वाले समय में और ज्यादा युवकों को काम मिलने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे पुराना ठेका समाप्त होगा इनके स्थान पर सीधे बेरोजगार युवकों को ही काम दिया जाएगा। प्रदेश में 55 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से ज्यादातर उपभोक्ताओं के बिजली की मीटरों की रीडिंग जो है स्पॉट पर होती है, यानी कि स्पॉट रीडिंग की जाती है। इसके लिए कंपनी अब तक ठेका प्रथा से काम करा रही थी, लेकिन अब इस प्रथा को बंद करने का फैसला हो चुका है। अब सीधे बेरोजगार युवकों को काम देना प्रारंभ किया गया है। ठेका प्रथा के बारे में पावर कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इसमें ठेका लेने वालों को कंपनी से प्रति मीटर 5 रुपए तक मिलते हैं। और अब बात करते हैं कोंडागांव जिले के बोरगांव में जो है धरना प्रदर्शन किया गया। यूरिया नहीं मिलने पर जो किसान है 3 घंटे तक नेशनल हाईवे पर बैठे रहे। कोंडागांव जिले के बोरगांव सहकारी समिति के तहत आने वाले सभी गांव के किसानों ने अपनी मांग के हिसाब से खाद नहीं मिलने से नाराज होकर नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया। बोरगांव के नेताजी चौक के पास किसानों ने दोपहर 12 से 3 बजे तक 3 घंटे चक्का जाम कर सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है। इस दौरान लगभग आवागमन पूरी ठप रहा और बस यात्री परेशान नजर आए। किसानों ने कहा कि जब तक खाद के लिए सहकारी समिति जाते हैं तो कम मात्रा में खाद आने की बात कह के उन्हें वापस भेज दिया जाता है। मांग के मुताबिक खाद नहीं मिलने से वे लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार जो है राज्य पर आरोप लगा रही है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। ये आरोप प्रत्यारोप के बीच इन किसानों का फजीहत निकलने वाला है, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप के बीच जो खाद मिलनी थी किसानों को वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। अब बात करते हैं हिट एंड रन के मामले में। अब यानी कि जो है ठोकर देकर के भागने वालों के मामले में अब मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपए की जगह 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलने वाला है। खबर आ रही है हिट एंड रन के प्रकरण में अब मृतक के परिवार वालों को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकेगा। वहीं घायल होने पर तुरंत ही करीबी अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। साथ ही गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए दिया जाएगा। इसका भुगतान स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
नए नियम का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा देश भर से पुलिस, परिवहन सहित सभी विभागों एवं नागरिकों से महीने भर में दावा आपत्तियां मंगवाई गई हैं। इनका परीक्षण करने के बाद इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि इस समय हिट एंड रन के प्रकरण में मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। घायल होने पर शासकीय अस्पताल में उपचार और गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 रुपए का मुआवजा मिलता था, जिसे अब बढ़ा करके मृतक होने पर यानी कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकेगा। एक अच्छी पहल की गई है, जहां पर पहला स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। 4 महीने में बनेगी जैविक खाद। खबर आ रही है जिले से, जहां पर पहला फिजिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है पतौरा में शुरू हो चुका है। इस ट्रीटमेंट प्लांट से अब घरों व सार्वजनिक शौचालयों से निकलने वाले स्लज को उपयोगी खाद के तौर पर तैयार किया जा सकेगा। प्लांट में स्लज डालने के बाद उसमें मौजूद 95% गंदे पानी को अलग किया जाएगा। फिर 3 से 4 महीने में उसे जैविक खाद तैयार की जाएगी, जो कि अन्य रासायनिक खादों की अपेक्षा 20 गुना ज्यादा गुणकारी होगी। वहीं जिले के ग्राम पतौरा में यह प्लांट वाटर एड संस्था ने लगभग 26 लाख रुपए की मदद से तैयार किया है। वहीं 3 प्लांटेड ड्राइंग बेड यानी कि टंकी तैयार किए गए हैं। 9,000 लीटर प्रति सप्ताह स्लज इकट्ठा करने की क्षमता है। 4 महीने में 1 बेड यूरिया जो है इससे तैयार हो सकेगा। और अब बात करते हैं, एक बड़ा हादसा जो है रायपुर में टल चुका है। हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर मालगाड़ी का पहिया पटरी से उतरा, इस वजह से एक बड़ी दुर्घटनाएं टल गई हैं। बता दें रविवार की शाम तकरीबन 4:30 के आसपास एक हादसा हो गया। उरकुरा इलाके में मालगाड़ी की बोगी का एक पहिया जो है पटरी से नीचे उतर गया। हालांकि तकरीबन 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे वापस पटरी पर लाकर दुरुस्त कर दिया गया है। हादसा किस वजह से हुआ है, इसकी जाँच रेलवे के अफसर कर रहे हैं। फिलहाल वजह का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं आप जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं वो केवल सांकेतिक तस्वीर है, इसकी ओरिजिनल फुटेज हमारे पास नहीं आ पाई है। रेलवे के अफसरों ने बताया है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। ट्रेन की गति धीमी होने की वजह से जब एक पहिया डीरेल हुआ तो यह बोगी के बाकी डिब्बों पर फर्क नहीं पड़ा। इस रूट पर किसी भी ट्रेन के कैंसिल होने या फिर डिले होने की कोई खबर फिलहाल इस वजह से नहीं बताई गई है, क्योंकि ये हादसा मिडिल लाइन पर हुआ है। और अब बात करते हैं, सीएम भूपेश बघेल ने जानकारियां ली है। नौकरी में प्रमोशन पर आरक्षण का सिस्टम तैयार हो चुका है। शीघ्र जो है कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में सरकारी विभागों में पदोन्नतियों में एसटी, एससी व ओबीसी के लिए आरक्षण में क्या भूमिका होगी, इसे लेकर के रिपोर्ट जो है बनकर तैयार हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने 2019 में प्रमुख सचिव मनोज पिंगवा की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी की गठन किया था। कमेटी बनाई थी और कमेटी ने गहन रिसर्च के बाद से क्वांटिफिएबल डेटा कलेक्ट किया है। इसमें पदोन्नति के पदों पर आरक्षण के बाद इनकी दक्षता व प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले असर का जिक्र किया है। मंत्रालयीन सूत्रों के मुताबिक पिंगवा ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं इस मौके पर कमेटी के सचिव डीडी सिंह, सदस्य डॉक्टर कमलप्रीत सिंह व सम्मी आबिदी भी मौजूद थे। अगली खबर है, जहां पर बिलासपुर दुर्घटना की ग्राउंड जीरो से हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। जिंदा जला है ड्राइवर, चीख कर बचाने की गुहार लगाता रहा, फिर भी लोग इन्हें नहीं बचा सके। पुलिस वाले ने अपने हाथ से इनके शरीर का टुकड़ा उठाया। खबर है वह बचाव बचाव चिल्लाता रहा, कोई तो बचा लो मुझे चिल्ला रहा था, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी, भयंकर थी कि कोई भी उसे बचा नहीं सका। ये शब्द है उस पुलिसकर्मी के जो बिलासपुर में हुए भीषण दुर्घटना के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचा था। इसी पुलिस वाले ने ड्राइवर की मौत के बाद उसके शरीर के जले हुए टुकड़े को अपने हाथों से उठाया है। दरअसल बिलासपुर में शनिवार रात 10:45 पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई। रायपुर से बिलासपुर की ओर आ रहे एक ट्रक ने रायपुर बिलासपुर हाईवे पर खड़े दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी थी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि टक्कर लगते ही ट्रक में तुरंत आग लग गई थी, जिसकी वजह से जिसमें ठोकर मारने वाले ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के ठीक इसी प्रकार से रोजाना आप तक पहुँचती रहेंगी।
राज्य में नल जल योजना के कार्यों की समीक्षा की गई है। सभी घरों में मुफ्त नल जल कनेक्शन देने के लिए राज्य ने केंद्र सरकार से 75% हिस्सा की डिमांड की है। बता दें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम भूपेश बघेल के साथ केंद्र की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नल जल योजना के कार्यों की समीक्षा की। सीएम हाउस कार्यालय में हुई बैठक में पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार, जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी मौजूद थे। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक अभियान के रूप में वर्ष 2023 तक राज्य के हर घर में मुफ्त नल कनेक्शन देने का लक्ष्य है। वहीं इस मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 55 लीटर के मान से जल की आपूर्ति की जानी है। इस मापदंड को ध्यान में रखते हुए राज्य में नरवा विकास योजना में वाटर रिचार्जिंग का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। फिलहाल ये बातें जो है निकलकर सामने आई हैं। खेल रत्न का नाम बदलने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, मेजर ध्यानचंद नेशनल आइकन, उनके नाम पर बड़ी घोषणा होनी थी। पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटाना क्षुद्र मानसिकता है। दरअसल बता दें, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया है। नाम परिवर्तन पर विवाद लगातार जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटाना क्षुद्र मानसिकता है। वहीं केंद्र सरकार को मेजर ध्यानचंद के नाम पर कुछ बड़ी घोषणाएं करनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में एक भी केसेस कोरोना के नहीं मिले हैं। एक अच्छी खबर है, जहां पर 89 संक्रमित स्वस्थ होकर के घर भी लौट चुके हैं। दरअसल बीते 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में 76 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे के दौरान 89 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी दर्ज हुई है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 13,540 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 76 आए नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद से कुल संक्रमितों की संख्या है बढ़कर के 10,03,154 पर पहुंच गई है। और अब बात करते हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में, जहां पर बीएससी बायो व एमएससी जूलॉजी में सीटों से भी ज़्यादा आवेदन दिए गए हैं। इस बार की तुलना में एयू यानी कि अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बीएससी बायो में लगभग 4,668 सीट पर 4,879 आवेदन हुए हैं। वहीं एमएससी जूलॉजी की 250 सीट पर 554 आवेदन आए हुए हैं। प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रियाएँ शुरू हो गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबंध कुल मिलाकर 89 कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर में आवेदन मंगाए जा रहे हैं। अटल यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेजों में स्नातक में 24,890 और स्नातकोत्तर में 11,150 सीटें हैं और इन सीटों पर लगभग छात्रों द्वारा आवेदन किया जा रहा है। अभी तक स्नातक में 16,185 छात्रों ने और स्नातकोत्तर में 4,539 छात्रों ने आवेदन किया है। इसमें सबसे ज्यादा छात्रों की पसंद बीएससी बायो और एमएससी जूलॉजी बना हुआ है। अटल यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बीएससी बायो में 4,668 सीटें हैं। इनमें 6 दिन में लगभग 4,579 छात्रों ने आवेदन कर दिया है। और अब अंतिम खबर की ओर बढ़े, जहां पर तीसरी लहर से निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। दूसरी लहर का गेटवे दुर्ग अब सावधान। कचांदूर कोविड केयर सेंटर को किया गया है अपग्रेड। वहीं 55 वेंटिलेटर और 612 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के चलते कंचादूर कोविड सेंटर में तैयारियां की जा रही हैं। वहां मौजूद सभी चिकित्सा उपकरण को अपडेट किया जा रहा है। वहीं कोविड की हर तरह की परेशानियों का सामना करने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई के पॉइंट को दुरुस्त किया जा रहा है। इन तैयारियों की जिला प्रशासन के अधिकारियों ने द्वारा सीधे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के मुताबिक नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट से वार्ड के भीतर तक ऑक्सीजन की और बेहतर सप्लाई के लिए अतिरिक्त कंट्रोल पैनल लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। आईसीयू के बेडों की संख्या भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही ये बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, यानी कि आज की खबरों को यही समापन करें। उससे पहले जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। छोटा सा लाइक करना आपके लिए छोटी बात है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया, उसको दबाकर, साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, छत्तीसगढ़ समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के रोजाना आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।